कल है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल। जो जीतेगा वो पहुंचेगा फाइनल में और जो हारेगा वो जाएगा घर। नसीम भाई, क्या देखते हैं कल के मैच के बारे में? आपने वैसे भी एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया का एक बुरा दिन आना बाकी है, जिसपे वहाँ के जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें बड़ा धचका भी लगा। वो कह रहे हैं तुम लोगों के ख्वाब तुम्हारे सपने। भाई हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमको दुश्मन थोड़ी बने हुए। तो नसीम भाई क्या कहते हैं कल के मैच के बारे में? और वाकई में हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इंडिया की टीम सबसे कॉम्पैक्ट टीम है, हम मानते हैं। इंडिया की टीम ने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली, 9 मैच जीते, हम मानते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि जब एक टीम मुसलसल जीतती भी जा रही होती है तो कोई एक दिन और अगर नॉकआउट वाले दिन आ जाए। देखें, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। जो पिछले 4 इवेंट्स के अंदर नॉकआउट मैचेस इंडिया और न्यूजीलैंड के हुए, चारों इंडिया हारा हुआ है। मैं नॉकआउट मैचेस की बात कर रहा हूं। मैं इस वजह से कह रहा था कि नॉकआउट मैच इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वो उसमें आपके पास गुंजाइश की बात करते हैं नसीम भाई, बात ये मैं आपको बता दूं, गुंजाइश के अलावा नहीं करते, गुंजाइश नहीं है। 4 नॉकआउट मुकाबले जो इन दोनों ममालिक के दरमियान हुए हैं वो इंडिया हारा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और अगर आप जो इन दोनों के दरमियान जो मैच खेला गया था चेन्नई में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो इंडिया 4 विकेट से जीता था और न्यूजीलैंड ने बड़ी भरपूर फाइट दी थी उस मैच के अंदर, इतनी आसानी से गिव अप नहीं किया था। देखिए, मैंने कहा ना, 2 तगड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला है, दोनों की बैटिंग परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं विराट कोहली को देखता हूं जो इस वक्त 594 रन्स के साथ इस वक्त लीडिंग रन्स स्कोरर दिखाई दे रहे हैं, तो रविंद्रा पीछे नहीं है, बिल्कुल रचिन रविंद्रा साथ चल रहे हैं, 3rd पोजीशन पे और 565 रन वो स्कोर किए हुए। डेब्यू वर्ल्ड कप में 565 रन राहुल और सचिन के जो इम्तिजाज हैं, रचिन रविंद्रा उन्होंने किए हुए। अब राहुल और सचिन के नाम से जो रचिन का नाम है, वो है नाम है जिसका, अब वो कोहली और रोहित के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं। देखें, अभी तक तो इनके वालिदैन चूंकि इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा, राहुल और सचिन के नाम पे उनको मिला के रखा। अब रचिन जो है, ऐसा ना हो कि रज बस जाए वहाँ जाके और पार्टी खराब कर दें विराट कोहली की और रोहित शर्मा की और शुभमान गिल की। ये एक इम्पैक्ट क्यों बना हुआ है सबके दिमागों पे? मेरे भी दिमाग में है कि इंडिया ही वर्ल्ड कप लेके जाएगा क्योंकि उनकी एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रही, गो कि वो इंडिया से हारा। लेकिन अब तक जितने भी हम क्रिकेट हलकों में या नॉर्मल लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो पान की दुकान हो चाहे वो नाई की दुकान हो, डिस्कशन में यही है, इंडिया लेके जाएगा वर्ल्ड कप फाइनल। बिल्कुल, देखिए, इंडिया की टीम वाकई में सबसे कॉम्पैक्ट है। इंडिया अपनी कंडीशन में खेल रहा है। इंडिया ने सारी ज़िंदगी इसी कंडीशन में क्रिकेट खेली है। फिर इंडिया के साथ जो है वो ऊपर से भी हाथ होते हैं ना, तो ज़रा थोड़े से हाथ भी होते हैं कहीं ना कहीं। फिर क्राउड भी आपका वाइड, हाँ क्राउड है। सबसे बड़ी चीज़ कि वो आप अपनी कंडीशन को समझते हैं। फिर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फेवर होगा तो आईसीसी आप ही को देगी, किसी और को नहीं। थोड़ा एम्पायर अगर कोई चूक करेगा तो, अगर वो गलती हो जाती है एम्पायर से, वो गलती अगर हुई तो वो गलती फिर शायद वो इंडिया के हक में ही होगी। लेकिन वो एक मैंने कहा ना, ऑन अ डे अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि कल सेमीफाइनल कौन जीत रहा है, तो मैं, आप यकीन माने, मैं न्यूजीलैंड को ही लूंगा। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ। भाई नसीम भाई न्यूजीलैंड हो गए। आतिफ की प्रेडिक्शंस बड़ी मशहूर रही इस पूरे वर्ल्ड कप में। इन्होंने जो प्रेडिक्शंस दी, कभी वो बिल्कुल ही उल्टी हो गई, कभी सही भी नहीं। आतिफ, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इंडिया न्यूजीलैंड? देखिए, मैं जो है पहले भी बात की थी कि जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम है और केन विलियमसन जो है इस टाइम धोनी के बाद मैं उनको सबसे बड़ा कप्तान मानता हूँ। जिस तरह वो कप्तानी करते हैं और जिस तरह अपनी टीम को उन्होंने खड़ा किया और एकदम लास्ट वर्ल्ड कप में भी उनका अपसेट हुआ कि वो टाई होने के बाद वो मैच नहीं जीत सके। तो नो डाउट इंडिया की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग है हर हवाले से, यानी कि इवन के उनका कप्तान सबसे मेन चीज़ है, ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद फिर कोहली मैच विनर, यानी कि उनके पास देखें कोई भी टीम मैच जब जीतती है उनके पास तो सारे अच्छे, केएल राहुल, सिराज अय्यर, जिसका नाम उठाओ अच्छा खेल रहा है। जी बिल्कुल, देखें कोई भी टीम जीतती है इवेंट तो उसके जीतने में फ़र्क ही होता है कि उसके पास मैच विनर प्लेयर्स ज़्यादा हैं। तो इसी तरह आप कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड के भी पास सेम कंपेयर ये जो है वो ईजी है। तो ये है कि देखें कल का मैच, मैं ये कहता हूँ कि न्यूजीलैंड, मैं नसीम भाई के साथ जाऊँगा, न्यूजीलैंड को ही मैं फेवर करूँगा क्योंकि वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, लास्ट टाइम उनके साथ एक वैसे ही वो बेचारे नहीं जीत सके फाइनल, तो मे बी इस साल जो है वो कंडीशन उनके लिए भी अच्छी है